नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसान की। कल यानी 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चला हुआ है पूरे उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब में। और कल सुबह से हरियाणा के रास्ते किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली में जाएंगे और अपनी मांगें रखेंगे सरकार के सामने, क्योंकि पिछले 50 दिन से किसान आंदोलन चला हुआ है और सरकार ने किसानों की बात सुनने की कोई तैयारी नहीं दिखाई है। ये उस देश में हो रहा है जहाँ पर जय जवान और जय किसान का नारा अक्सर लगाया जाता है। हम हरित क्रांति के दौर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं कि हरियाणा पंजाब के किसानों ने पूरे देश के लिए अन्न पैदा किया बहुतायत में, बाकी देश के किसानों ने भी किया। लेकिन हरित क्रांति जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में हुई, उस क्रांति ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आज देश के उसी हिस्से का किसान सबसे अधिक व्यथित है। और पिछले हफ्तों में हमने जिन 3 कृषि कानूनों की बात की थी, उनसे वो भयभीत है, व्यथित है, घबराया हुआ है। सरकार से बात करना चाह रहा है, अपनी कुछ शंकाओं का समाधान चाह रहा है, लेकिन सरकार है कि उसके रास्ते में बाधाएं डाल रही है और उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल हरियाणा में ही कई स्थानों पर मैंने देखा कि पूरे रास्ते में, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मैं कई जगह पे सड़कों पे भी गया, हो सकता है कुछ साथी जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं या किसान हैं या किसानों के साथ उनका समर्थन है किसी भी रूप में, उन्होंने भी देखा होगा सरकार खुद रास्ता रोक रही है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जाम लगा रही है और किसान उसे खोल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आम जनता रोड जाम करती है और सरकार रास्तों को खुलवाती है, लेकिन हम सब ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकार खुद रास्ते जाम कर रही है और किसान इसको खोल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको, चाहे हम किसान हैं, चाहे खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, चाहे गाँव में रहते हैं, बेशक हम खेती से नहीं भी जुड़े हुए हैं, बहुत से दर्शक, बहुत से साथी ऐसे भी हो सकते हैं, तो आज हम सबको ये देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, अन्नदाता को खेतों की बजाय सड़कों पर क्यों भटकना पड़ रहा है और सरकार उसकी बात क्यों नहीं सुनना चाह रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है भ्रष्टाचार के विरोध में या लोकपाल के समर्थन में, काले धन के विरोध में बहुत से आंदोलन हुए हैं देश भर में। और कॉरपोरेट ने, मीडिया ने, बहुत सी सरकारों ने उनका समर्थन किया है और दिल्ली ने भी उनको कभी आने से नहीं रोका, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो रामलीला मैदान हो। बड़े बड़े धरने आंदोलन हफ्तों महीनों तक चले हैं और उनके स्वागत में दिल्ली ने पलक पावड़े बिछाए हैं। आज स्थिति ये है कि दिल्ली पहुंचने के लिए भी किसान संघर्ष कर रहे हैं। तो किसान को भी ये चिंता है और हमें भी सोचना चाहिए कि इस देश का किसान जो हम सबके लिए अन्न पैदा कर रहा है, उसको दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा। वो किसान है, भारत का किसान है, गांव में रहने वाला है, उसे कोई शौक़ नहीं है दिल्ली आने का, ना ही उसको ज़रूरत है और ना ही उसकी इतनी हैसियत है कि वो बार बार दिल्ली आए। वो अपने खेतों में, अपने गांव में खुश है। लेकिन अगर वो दिल्ली आने के लिए मजबूर हुआ है तो उनके कारणों पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। चाहे हम ग्रामीण हैं, चाहे हम शहरी हैं, हम सबको इसके बारे में पूरा सहानुभूतिपूर्वक सोचने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, गांव में, शहर में, आप किसानों की समस्याओं के बारे में जानिए, समझिए और सरकार से सवाल उठाइए, किसानों के समर्थन में सवाल उठाइए। जहां भी आप हैं उस जगह से आप ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिए। अगर टीवी और अखबारों तक आपकी पहुंच है तो वहां पर आप किसानों के समर्थन में लिखिए। ये अन्नदाता हैं, भूमिपुत्र हैं, अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बड़ी चिंता की बात है
कि हमारे देश का बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो 5-10 देशों में खेलने वाले खेल के खिलाड़ियों के समर्थन में हवन करने बैठ जाता है, उनके समर्थन में या उनके विरुद्ध कुछ होने पर पूरे देश में समर्थन करता है। यूरोपीय देशों में कुछ घटना घट जाती है तो यहाँ तोड़ फोड़ हो जाती है। हम नाचने गाने वाले टीवी या बड़े पर्दे के सितारों के समर्थन में हम हंगामे करते हैं और पूरे पूरे महीनों तक, सालों तक उनके विषय में खबरें चलाते रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन हमारी रसोई जिनकी वजह से रोशन है, उनके समर्थन में भी आज हमें कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। किसान वर्ग से बाहर बहुत से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अभी भी सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है और समझ रहा है कि किसान कोई बाहरी हैं। आज के बहुत से अखबारों को मैंने देखा तो अखबार जैसे दिल्ली को और दिल्ली वालों को चेतावनी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जैसे जगा रहे हैं कि किसान आ रहे हैं, दिल्ली जाग जाओ। आज बहुत से अखबारों की हेडिंग ऐसी है और टीवी चैनलों पर आप लोग देख ही रहे होंगे, किसान के खिलाफ बहुत जगह माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो या सरकारें किसानों के खिलाफ जगह जगह उनको अपराधी बताकर उनके खिलाफ केस लड़ रही है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हरियाणा सरकार समेत बहुत सी सरकारें किसानों से 2-2, 5-5, 10-10 किलो अनाज मांग रही थी और गाँव ने और किसानों ने भी किसी को निराश नहीं किया था। कोरोना काल में जब महानगरों से लाखों करोड़ों लोग निकल कर अपने अपने राज्यों की तरफ भागे, सरकार और शहर महानगर उनको संभालने में जब असफल सिद्ध हुए, उस समय गाँव ने और किसानों ने दिल खोलकर सबका स्वागत किया था। सरकारों की भी अन्न से झोली भर दी थी। अब वही सरकारें और वही लोग अगर किसान के लिए थोड़ा समर्थन जुटाते हैं, थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक उनका विचार करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा अन्न और 2 समय का भोजन हम सबकी आवश्यकता है, सभी को वो मिलता रहे, अच्छा भोजन मिलता रहे, इसी के लिए किसानों की कोशिश रहती है। लेकिन किसान भी भूखे मरने की नौबत में ना आए, ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बात के साथ और हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये है बात किसान की। धन्यवाद।